Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class again. Hope all you are fine. So in the last lecture we just cover the जो है हमने कवर किया था सर्च जो है वो किस तरह एआई में होती है और जो एआई मशीन जो है वो प्रॉब्लम को कैसे सर्च करती हैं और उनको कैसे डिफ़ाइन करती है, हाउ टू ऑपरेट एंड हाउ टू कैन डू दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आज जो है हमारा टॉपिक वो है कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च है उसकी टाइप्स कितनी हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय सर्च। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आती है एक टाइप स्टेट स्पेस सर्च। 3S हैं तो इसलिए थोड़ा सा बोलना तेज़ी से मुश्किल हो जाता है, स्टेट स्पेस सर्च। और सेकंड में इसकी जो है वो है हमारे पास क्या उसे कहते हैं, प्रॉब्लम रिडक्शन। प्रॉब्लम रिडक्शन, स्टेट स्पेस सर्च, प्रॉब्लम रिडक्शन सर्च। और थर्ड पे हमारे पास होती है ट्री सर्च प्रॉब्लम। ये क्लास 3 टाइप होती हैं इसकी कि हम कैसे जो है वो प्रॉब्लम को जो है वो कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं या उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो है स्टेट स्पेस सर्च। आप लोगों ने जो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी कहा था हम करेंगे, आप लोगों ने थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ा हो शायद। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक होती है प्रॉब्लम होती है, उसको आपने जो है स्टेट के थ्रू जो है ना वो डिफ़ाइन करना होता है। उसमें क्या होती है, एक हमारे पास इनिशियल स्टेट होती है, ठीक है, Q नॉट जिसे कहते हैं। और इस तरह हम जो है वो उसमें जो है पास आउट करते हैं प्रॉब्लम्स। तो वो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस से होती हुई क्या होती है, एक एंड से या फाइनल स्टेट पे पहुंच जाती है, हम उसको F कह लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये ना थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस तरह होता है वो, बिल्कुल इसी तरह ही जो है वो रियल प्रॉब्लम जो है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बिल्कुल इसी तरह ही होता है। तो क्या होता है कि ये एक प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत सारे जो है वो पाथ डिफ़ाइन होते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि इस्लामाबाद जाना है एआई ने, तो वो क्या है उसके पास 3-4 रास्ते हैं। तो उसने कौन सा पाथ जो है वो, हर पाथ जो है ना वो गोल की तरफ क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन करता है कि हाँ इस पाथ पे जाएंगे तो गोल पे पहुंच जाएंगे। पर जो है वो गोल कुछ पाथ ऐसे होते हैं जो गोल तक रसाई नहीं भी रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो जो है वो एआई लाहौर से अगर वो वेस्ट की तरफ चला जाएगा तो वो मुल्तान चला जाएगा, वो इस्लामाबाद नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होता है, बहुत से पाथ होते हैं जो कि आपको सल्यूशन पर पहुंचा देते हैं, और कई पाथ ऐसे होते हैं जो अनडिफाइंड होते हैं जो आपको असल और आखिरी स्टेट तक नहीं लेके जाते। इसमें तो यही होता है कि फाइनल स्टेट में पहुंच जाता है थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन में, लेकिन जो है वो एआई में इस तरह नहीं होता। ठीक है, तो गोल तक पहुंचने के लिए हमारे पास जो है वो हम ये पाथ यूज़ करते हैं। अब इसके लिए हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स भी होते हैं जो सॉल्यूशन को जो है ना वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसमें हमारे पास डेप्थ फर्स्ट, ब्रेथ फर्स्ट, इस तरह के बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं। अगर हम इसे पूरे जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको देखें तो आपको पता चल रहा होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला पाथ जो है वो ये हमारा फाइनल स्टेट है, ये वाला भी फाइनल स्टेट, ये वाला भी फाइनल स्टेट है। ये वाला पाथ जो है ना वो गाइड कर रहा है पर फाइनल स्टेट तक जा नहीं रहा। ठीक है, अगर हम इसकी पूरी डोमेन देखें इसकी, तो हम क्या हमें इससे समझ आता है मीन के, अगर हम इसकी डोमेन की बात करते हैं तो हमें इस डोमेन की सारी मालूमात, बाज़ औक़ात हमें सारी के सारी मालूमात का जो इन्फॉर्मेशन का इल्म होता है, मतलब सारे के सारे पाथ का इल्म होता है। सारी की सारी डोमेन को हम क्या कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया, कुछ पाथ जो हैं वो आपको जो है वो जो डेस्टिनेशन तक नहीं लेकर जाएंगे। तो इससे हम जो है ना इसकी 2 टाइप्स जो है वो डिफ़ाइन करते हैं स्टेट स्पेस सर्च की।
स्टेट स्पेस स्टेट सॉरी फॉर द कॉल सर्च। तो हम क्या करते हैं, दो इसमें जो है वो टाइप फाइंड करते हैं। नंबर 1 पे हम उसे कहते हैं यूनिफाइड, यूनिफॉर्म्ड भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म्ड सर्च। नंबर 2 पे क्या कहते हैं, इनफॉर्म्ड सर्च। अच्छा, यूनिफॉर्म में क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ जो पाथ हैं इसमें कुछ पाथ का आपको इल्म होता है कि ये रास्ता इसमें जाता है, कुछ में आप कह सकते हैं कोई ना कोई वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। वो पाथ जिसका आपको नॉलेज ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म्ड, ठीक है। वेयर वी डोंट नो एनी डोमेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, मैं इसको क्या देता हूँ, वेयर वी don't know any specific information of domain। डोमेन की हमें क्या है, कोई स्पेसिफिक जो है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो क्या करते हैं, वो क्या करता है कि एक कुछ वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जिसमें जो है वो हमें डिफ़ाइन होती हैं, तो हमें पता होता है कि ये वाला वे जो है वो इस्लामाबाद तक जा रहा है, तो वो क्या होती हैं, इन्फॉर्म्ड, जिसे हम कह सकते हैं कि वेयर वी हैव नॉलेज ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ डोमेन। डोमेन। सो क्लास, सॉरी फॉर द इंटरप्शन ऑफ कॉल, एरोप्लेन भी था, देन पता नहीं क्यों वाइब्रेट हो गया। ओके, सो क्या होता है कि इसमें जो है वो यूनिफॉर्म सर्च होते हैं और इन्फॉर्म सर्च होती है। यूनिफॉर्म में क्या होता है, वेयर वी नो अबाउट द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ डोमेन, जिसमें हमें वैल्यूज़ का पता होता है, ठीक है, और जिसमें हमें ना पता हो, वो यूनिफॉर्म होती है। जिसमें हमें पता हो वो क्या होती है, इनफॉर्म्ड। अब यूनिफॉर्म में क्या होता है कि वो वैल्यूज़ को तलाश करता है, वेज निकालता है, उसमें हमें एक्स्ट्रा नॉलेज रखना पड़ता है, ठीक है। जबकि इन्फॉर्म में क्या होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमें गाइड करते हैं कि कैसे आपने गोल तक पहुंचना है, वो हमें बता देते हैं, क्योंकि उनमें वैल्यूज़ को हमने क्या किया होता है, स्टोर किया होता है, ठीक है। स्टेट स्पेस में जो हमारा जो मेन मकसद होता है कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, उसको फाइंड कैसे करते हैं, और जो उसका सलूशन को हम किस तरह प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा मकसद होता है। जैसे इस थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में फर्स्ट स्टेट में हमने इनिशियल स्टेट से हमने फाइनल स्टेट तक जाना होता है, इसी में भी ऐसे ही करना होता है कि एक प्रॉब्लम है, उसको आपने एंड तक सोल्यूशन उसका कैसे फाइंड करना है, तो वो आपको रास्ते बताती है, जिसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, जो एक तो आपको बता रहे होते हैं, एक नहीं बता रहे होते। एक के पास जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट योर पाथ, and someone haven't any information about your path, so the path will decide where you want to go, ठीक है। और वही डिसाइड करते हैं जिनके पास नॉलेज होता है, जिनके पास क्या होती है, कोई ना कोई वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये स्टेट स्पेस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, दो टाइप पढ़ी है हमने, यूनिफॉर्म पढ़ा है और इनफॉर्म पढ़ा है। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड इसमें आती है हमारे पास प्रॉब्लम रिडक्शन, ठीक है। प्रॉब्लम रिडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो है वो जैसे यार आप लोगों ने ना सेट और सबसेट नहीं पढ़े होते, उसी तरह ही है ये प्रॉब्लम। मतलब एक सेट और उसका जो है वो सबसेट और सेट में क्या होता है, मतलब 1 2 3 4 के हमने सबसेट बनाने हैं, तो 1 2 बन जाएगा, 1 3 बन जाएगा, 1 4 बन जाएगा, फिर 2 जो है वो 3 बन जाएगा, 2 4 बन जाएगा, ठीक है, 2 1 बन जाएगा। इस तरह करके ना जो सबसेट बनाते हैं, तो अब हम क्या कहते हैं, ज़ाहिरी बात है उसने तो क्या किया, प्रॉब्लम स्टेट स्पेस ने क्या किया कि प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो फाइंड कैसे करता है, ये हमें बता दिया। अब जो है, जो मेन थिंग जो है हमारी, वो क्या है कि हमने जो है इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है,
जो प्रॉब्लम जो है जो प्रॉब्लम रिडक्शन में हम बताते हैं कि हमने उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि है प्रॉब्लम हमने एआई को बताई है कि यार ये जो है ना बॉल पेन, ये एक बॉल पेन है, इसे उठाना है, उठा के उधर रखना है। अब जो है इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह रखने वाला काम जो है ना वो प्रॉब्लम रिडक्शन में होता है। अब प्रॉब्लम रिडक्शन में क्या होगा, पहले वो सेट बनाएगा, हाँ बॉल पेन उठाना है, कितने डिग्री पे उठाना है, इतने डिग्री पे उठाना है, किधर लेफ़्ट मूव करना है, राइट मूव करना है, सब सेट बना रहा है। देखिए ना सीक्वेंस ऑफ एक्शंस के क्या कर रहा है, सब सेट क्या कर रहा है, डिफ़ाइन कर रहा है, ठीक है। जबकि जो है वो जो है स्टेट स्पेस में क्या होता है, जो है हम सिर्फ प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं। तो क्या इसमें क्या करते हैं, उसके प्रॉब्लम के हिसाब से जो है हम उसको डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक आप कह लें डायनामिक प्रोग्रामिंग जैसे करते हैं ना, डायनामिक प्रोग्रामिंग, उसके लिए हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना वो एक ये फंक्शन है, आप उसके आगे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, उससे फिर एक और उससे आगे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इससे आप एक और फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह जो है वो डीकम्पोजिंग करना या उसके सबसेट बनाना, ठीक है, तो वो किस में आता है, वो प्रॉब्लम रिडक्शन में आता है कि हमने प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज़ करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, जिसमें जो है वो मैंने आपको मिसाल दी है कि वो ये उठा के उधर रखना, तो इसमें वो टाइम कैलकुलेट करेगा कितना मैक्सिमम टाइम लगता है। प्रॉब्लम में तो ये था ना कि हमने ये बता दिया कि ये रास्ता है, अब एक रास्ते पे जाने के लिए 2.5 घंटे लगते हैं, एक रास्ते पे जाने के लिए 4.5 घंटे लगते हैं, 4 घंटे लगते हैं। तो वो बताएगा किस में, प्रॉब्लम रिडक्शन में, कि इसमें जाते वक्त इतना टाइम लगता है, इसमें जाते वक्त क्या इतना टाइम लगता है, ठीक है। इसके लिए जो है हम वो पढ़ते हैं एओस्टेरिक एल्गोरिदम। प्रॉब्लम रिडक्शन में ही, प्रॉब्लम रिडक्शन में एओस्टेरिक एल्गोरिदम यूज़ होता है। पहले जो है ना वो इसमें एस्टेरिक एल्गोरिदम यूज़ होता था। एल्गोरिदम का तो आपको पता है, सेट ऑफ फंक्शंस जिसमें परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, एस्टेरिक जो है वो फंक्शन जो ना परफॉर्म होता था। तो अब उन्होंने जो है अब जो है एओस्टेरिक यूज़ होते हैं। इस एल्गो में यूज़ होते हैं कि हम इससे प्रॉब्लम को क्या करते हैं, कई जो है ना मतलब हर टाइप के अलग अलग एल्गोरिदम्स है, हर अलग अलग टाइप्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब कई प्रॉब्लम्स जो हैं वो एस्टेरिक से सॉल्व नहीं होते थे, वो अब एओ से सॉल्व होने लग पड़े हैं। तो क्योंकि एओस्टेरिक में जो है एस्टेरिक में ग्राफ नहीं बनते थे, एओस्टेरिक में क्या होता है कि हमारे पास दो तरह के ग्राफ होते हैं, और एंड का, एक और का ग्राफ होता है, एक एंड का ग्राफ होता है। ये किस तरह होता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ फूड लवर, मैं बहुत खाने पीने का शौकीन हूँ, इसलिए मुझे खाने पीने वाली मिसालें ज़हन में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बिरयानी बनानी है, एंड वन ऑफ माय फेवरेट, ठीक है। तो बिरयानी हमने बनानी है। अब वी हैव अ 2 वेज़, एक हम जो है वो बाज़ार से क्या करें, बाय करें, ठीक है, नंबर 1। सेकंड थिंग क्या है, हम उसमें क्या करें, बाज़ार से सामान लाएं और क्या करें, ख़ुद क्या करें, कुक करें। ज़ाहिर में इसमें 2 फंक्शन ही हो रहे हैं, सामान लाना और कुक करना एक फ़ंक्शन है, बाय करना एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं, और इसको हम क्या देते हैं, एंड, ठीक है। और अब इन दोनों, अब मुझे तो नहीं पता ये दोनों एक हैं, ये कैसे पता लगेगा, इधर हम लगाते हैं एक आर्क, इसे कहते हैं आर्क, ठीक है। तो ये एओस्टेरिक किस तरह परफॉर्म करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक उसमें होता है और फंक्शन, एक उसमें होता है एंड फंक्शन। एंड फंक्शन हमेशा आर्क से डिनोट किया जाता है कि उन दोनों के दरमियान क्या होती है, एक आर्क होती है। अब क्या देखता है, एओ फंक्शन देखता है कि इन दोनों में से किसकी जो है वो कॉस्ट कम है, ठीक है, जिसकी कॉस्ट वैल्यू जो है वो कम हो वो उसकी तरफ जो है वो मूव कर जाता है। अच्छा, एंड में जो है वो 2 तरह के काम हो रहे हैं जिनको मिला के एक काम बनाया जाता है, जैसे जैसे मैंने आपको बताया, सामान लाओ और कुक करो, ठीक है। इस असल में एओस्टेरिक जो है वो होता ही ये है, एंड और ये दोनों की एब्रीवेशन मिला के उन्होंने क्या किया, एक जो बना दिया है एल्गोरिदम। अच्छा, ये क्या होता है, ये देखें क्या हुआ है, साइक्लिक है। इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है
कि ये साइक्लिक है कि एक काम होगा तो दूसरा होगा। ज़ाहिरी बात है, सामान आएगा तो हमारे पास जो है वो कुकिंग होगी, अदरवाइज़ क्या होगा, कुकिंग नहीं होगी। ठीक है, इसका एक छोटा सा फार्मूला भी होता है जिसमें जो है FN इज़ इक्वल टू होता है, FN इज़ इक्वल टू हमारे पास G ऑफ N एंड H ऑफ N, G ऑफ N प्लस H ऑफ N। ठीक है, इसको मैं परफॉर्म करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उसमें जो है वो ऑप्टिमाइज़ वैल्यू जो ए स्टेरिक एल्गोरिदम था ना, उसमें जो है वो क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जो देखनी है कि ऑप्टिमाइज़ वैल्यू कौन सी है, मतलब ऑप्टिमाइज़ का मतलब है कि मिनिमम सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो उस पे आके वो क्या करता था, टर्मिनेट हो जाता था। लेकिन जो ए ओ स्टेरिक है, इसमें हम दोनों ग्राफ बनाते हैं, दोनों ग्राफ को चेक करते हैं, दोनों ग्राफ को मिलाना हो तो उसमें जो आर्क लगी हो उसको मिला के तो जो बेहतरीन वैल्यू होगी उसको हम लेंगे। ठीक है, इसका ये ड्रॉबैक भी है एक, और ये इसका फ़ायदा भी है। ठीक है क्लास, तो अब एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए हम समझते हैं। एग्जांपल चोरी की हुई है, ये मेरी अपनी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ए जो है एक फंक्शन है, ठीक है, B C और D, वही बिरयानी वाली मिसाल ही है। इन दोनों के दरमियान हमने क्या लगा ली, आर्क। अब इसकी जो है मैक्सिमम कॉस्ट उन्होंने देखनी है कि और फंक्शन पे आती है या एंड फंक्शन पे आती है। ठीक है, इसको वैल्यू उन्होंने 5 दी हुई है, इसको वैल्यू उन्होंने हम क्या लेते हैं जी, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 दी हुई है, इसको हमने 4 दी हुई। ठीक है, अब इसकी जो ए और बी की जो कॉस्ट वैल्यू 1 1, तीनों की एक ही दे लेते हैं, 1 1 1। ठीक है, अब हम देखते हैं ये दोनों क्या हैं, एक अलग फंक्शन है, मैंने आपको बताया था एंड है, और ये दोनों क्या हैं, और हैं। अब इसकी 5 + 1 क्या होगी, 5 + 1 क्या होगी, 6। क्या ए टू बी कॉस्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, 6। अब अगर इनकी कंबाइन की जाए 4 और 3 क्या होगी, 7। 4 + 3 क्या होगी, 7 + 1 इसका 1 और 1 इसकी क्या होगी, 9। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 6 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 9 है, तो वो कहाँ पे रन होगा, यहाँ पे, क्योंकि उसने उसका मैक्सिमम जो है ऑप्टिमाइजेशन जो वैल्यू है वो उसने फाइंड कर ली। हाँ, इसमें ये ड्रॉबैक है। देखिए, अगर हम इसको ही ए स्टेरिक एल्गोरिदम में रन करें तो उसमें क्या होता है, उसने सीधा देखना है 3 है मैक्सिमम वैल्यू, उसने उठा के उसको टर्मिनेट कर देना है। ठीक है, चाहे उस पर कॉस्ट वैल्यू 1 1 1 भी लगा लें, 3 + 1 4 है, इधर 4 + 1 5 है, इधर 5 + 1 6 है। ए स्टेरिक की बात कर रहा हूँ, ए ओ स्टेरिक की नहीं। ए स्टेरिक में क्या होना था, उसने सी वाले को क्या कर देना था, सी वाले फंक्शन को उसने चला देना था। अब उसने क्या करना है, टर्मिनेट करनी है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम कॉस्ट किसकी है, इसकी है, और की, तो उसने क्या करना है, 6 वाले को क्या कर देना है, रन कर देना है। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो एक छोटी सी एग्जांपल थी। नेक्स्ट जो है वो हम जो है इसकी एक बड़ी वाली एग्जांपल भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए है हमारे पास एक फंक्शन, उसने जो है वो बी एक फंक्शन है, सी है और डी है हमारे पास। इनके आगे सब फंक्शन, जो क्योंकि मैंने कहा है ना कि ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है, इनके आगे सब फंक्शन जो है वो लगा लेते हैं। ई है, एफ़ है, इसके भी 2 लगा लेते हैं, ई एफ है, जी एच और आई और जे। ठीक है, इसको हम 5, इसको 10, इसको 3, इसको 4, इसको जो है वो 15, इसको जो 10। ठीक है, इस तरह वैल्यूज़ दे लेते हैं। ठीक है क्लास, अब देखें मैंने आर कहाँ कहाँ लगाई है, मैं लगा देता हूँ आर इन दोनों के दरमियान। मतलब ये सारा पहले लगाते हैं इन दोनों के दरमियान, फिर इन दोनों के दरमियान, मतलब ये दोनों मिलेंगे तो ये किसके साथ मिल जाएगा, इसके साथ, ये एक फंक्शन बन गया। अब देखिए इन दोनों के दरमियान भी क्या है, ये आर्क है, तो मतलब क्या है, ये सारा मिलेगा तो क्या बनेगा, एक बनेगा एंड, और ये एक अलग ग्राफ है और का, ये और का बन गया, ये एंड का बन गया। क्यों, क्योंकि इन दोनों के दरमियान क्या है, आर्क है, सी और डी के दरमियान आर्क है। पहले तो ये तो सब फंक्शन है, ये तो सब मिलेंगे और मिलके एक के साथ मिल जाएंगे, ये भी सब मिलेंगे मिलके साथ एक के मिल, पर ये दोनों मिलेंगे तो मिलके दोनों के साथ, दोनों क्या है, ए के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान भी आर्क है, ये दोनों मिलेंगे बी के साथ मिलेंगे, बी और ए के साथ मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर इन दोनों के दरमियान आग लगा देते फिर तो गलत हो जाना था, आर्क एक ही होती है 2 फंक्शन के दरमियान। ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसकी जो है वो कॉस्ट है वो ऑप्टिमाइज है, मिनिमम है, जिसकी सबसे कम
तो 5 और 10 क्या हो गए 15 और 1 और इसका 1 इसको 1 वैल्यू दे लेते हैं। वैसे जो प्रॉब्लम आएगी उसमें तो अलग अलग वैल्यूज़ होगी, हम अपनी आसानी के लिए 1 दे लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगी 17, ठीक है। 5 + 10 + 1 + 1 क्या होगी है = 17। अब ए और बी के दरमियान भी तो कोई कॉस्ट होगी ना, तो ये ए इसको हम दे लेते हैं। 17 + 1 क्या होगी 18, हम इधर लिख देते हैं जी 18, ठीक है। अब इधर काउंट करते हैं 4 + 3 क्या होगी 7 + 1 इसका +1 इसका 4 + 3 7 8 9, ये 9 होगी, ठीक है। अब 9 ने उसके साथ भी तो मिलना ही है ना, तो एक इसका क्या करते हैं इस साइड पे फॉर एग्जांपल 10 है, उधर लिखते नहीं है अभी क्योंकि ये दोनों आर क्या दोनों आर का मिला के लिखेंगे। ए टू सी क्या होगी 10 होगी, ये हमारे पास ए टू क्या है ए टू बी मतलब ए टू बी हमारे पास 18 आ गई है। अब हम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं, ए टू सी हमारे पास 10 आई। अब इसको काउंट करते हैं 10 + 15 कितने हो गए 10 10 20 25 और एक इसका 27 हो गए। 27 और प्लस इसका एक ए टू डी भी तो मिलना है ना, तो ये क्या हो जाएगी 28 किसकी आ गई ए टू हमारे पास डी की 28। अब दोनों के दरमियान क्या है आर क्या है तो प्लस कर देंगे 8 + 10 38, तो इसकी क्या आ गई टोटल 38 आ गई। अब 38 कॉस्ट कम है या 18 कम है, तो एग्जैक्टली 18 कम है, तो वो क्या करेगा और वाले फंक्शन को रन कर देगा, ठीक है क्लास। तो ये इस तरह जो है वो इसका जो है एल्गोरिदम जो है वो ओ स्टैटिक जो है वो रन करता है। इसमें 2 ग्राफ होते हैं, 2 ग्राफ मतलब ए और एंड का ग्राफ होता है। ए और एंड के ग्राफ को हम जो है वो आर के ज़रिए आर्क इज़ अ सिंबल दैट कैन कंबाइन द 2 ग्राफ, तो दोनों की वैल्यू को जो है वो ऐड करते हैं। देन हम देखते हैं कि दोनों की जो मैक्सिमाइजेशन जो है जिसमें मिनिमम और मैक्सिमम देखते हैं, मिनिमम वैल्यू जो है वो उस जो कॉस्ट है वो उसको क्या करते हैं हम रन करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो एक और है 3rd नंबर पे जो हमारी रह गई थी वो क्या था ट्री सर्च प्रॉब्लम। आप लोगों ने शायद पीछे भी कई दफ़ा जो है वो ट्री वाला पढ़ा। मतलब क्या है जैसे कम्बिनेशन ऑफ जो है ना वो कंकैटिनेशन ऑफ एक्शंस आप कह सकते हैं। बहुत सारे जो एक्शंस हैं जो बहुत सारे जो हैं फंक्शंस मिलकर एक ट्री नहीं जैसे बना देते, जैसे नेटवर्किंग में आपने पढ़ा होगा ट्री एल्गोरिथम वाला, तो उसी तरह ही बिल्कुल इसकी सबसे जो एग्जांपल अच्छी है वो चेस है। चेस की गेम उसमें देखिए मल्टीपल उन्होंने जो होते हैं वो क्या किए होते हैं आपके एआई में जो है वो फीड किए होते हैं, मल्टीपल चालें जिसे आप कह सकते हैं। तो मल्टीपल एक्शंस जो है वो कनकैटिनेट हो के क्या करते हैं एक मशीन में रख देते हैं, वो फिर उस हिसाब से क्या करती है ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ट्री में ये आ जाता है। अब जो है वो उसको जो है स्टेट स्पेस को हम थोड़ा सा और भी पढ़ लेते हैं। उसमें स्टेट स्पेस सर्च, इसमें जो है वो एक्चुअल में जैसे आपने क्योंकि इसमें जो है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट होती है, इसलिए इसमें भी जो है वो टपल्स यूज़ होते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में आपने टपल्स यूज़ किए थे, उसमें भी टपल्स हैं। इसमें उसमें 5 तरह के टपल्स होते हैं, इसमें जो है वो 4 टाइप्स के टपल होते हैं। एक होता है बिगर एस, एक होता है स्मॉलर एस, एक होता है बिगर ओ और एक होता है जी। ये जो होता है बिगर एस इसको कहते हैं सेट ऑफ स्टेट्स। जो स्मॉलर एस होता है ये इनिशियल स्टेट होता है, इनिशियल स्टेट। जो ओ होता है ये होता है सेट ऑफ ऑपरेटर्स, और ये जो जी होता है ये सेट ऑफ क्या होता है गोल स्टेट। अच्छा, इसमें एक बात ये भी आपने याद रखनी है कि मल्टीपल जो हैं वो गोल्स हो सकते हैं, एक गोल नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल लाहौर जो है वो मैं इधर इसको कह देता हूँ कि एस जो इनिशियल स्टेट एस होती है, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट आ गई। अब लाहौर से निकले हैं तो हमने कहाँ जाना है, ये ऑपरेटर लगाया, इसको कहते हैं सेट ऑफ ऑपरेटर। जितने लगेंगे उतने हम सेट ऑफ ऑपरेटर्स कह लेंगे। हमने लाहौर से जाना है जी ये हम पहुँच गए जनाब पिंडी पट्टियाँ।
और ये हम पहुँच गए जी गुजरांवाला, और ये हम पहुँच गए जी गुजरात, और ये हम पहुँच गए जी इस्लामाबाद फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, ये हम गए हैं बाय द रोड ऑफ जीटी रोड। देन ये हम जाते हैं जी, ये होगी फाइनल स्टेट। ठीक है, एक फाइनल स्टेट होगी, ये दूसरी फाइनल स्टेट। हम चले गए जी मोटरवे की तरफ से, N5 की तरफ से। तो पहले उसमें कालाशाह काकू आया जी, देन हमारे पास क्या आया जी, हमारे पास हाफिज़ाबाद आ गया जी, देन हमारे पास आगे वज़ीराबाद आ गया, देन हम क्या पहुंच गए, इस्लामाबाद पहुंच गए। ये है दूसरी फाइनल स्टेट। तो बात बताने का मकसद ये है कि इसमें मल्टीपल जो हैं वो फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, एक फाइनल स्टेट होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये इसके 4 जो टपल्स हैं वो इसमें यूज़ होते हैं, बिल्कुल जैसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, बिल्कुल वैसे ही हम इसमें जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो फाइनल स्टेट, ये इसको हम क्या कह देते हैं, बड़ा एस कह देते हैं। ये क्या होगी, फाइनल स्टेट होगी। ठीक है, सॉरी जी कैपिटल एस जो है वो होता है सेट ऑफ स्टेट्स, कि कितनी स्टेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी स्टेट्स बनी वो होती हैं सेट ऑफ स्टेट। बिगर एस, स्मॉलर एस जो होता है वो इनिशियल स्टेट होता है, ओ जो होता है वो नंबर ऑफ स्टेट्स होता है। ठीक है, जी जो होता है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये बिल्कुल जैसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हम पढ़ते हैं वैसे ही ये टपल्स जो हैं वो काम करते हैं। इट्स अ वास्ट टॉपिक। सो इसमें जो है वो हम कह सकते हैं 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लान स्टेट स्पेस सर्च में, एक होता है प्लान क्या होता है, द सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट इज़ टेकन बाय द एजेंट, द सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट इज़ टेकन बाय द एजेंट, दैट इज़ टेकन बाय द एजेंट। सीक्वेंस ऑफ एक्शंस का क्या सीक्वेंस, बहुत सारे एक्शंस मिलके, जैसे प्लान यार आम ज़िंदगी में भी ये प्लान ऐसे ही होता है, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस ही होता है। जैसे मैंने क्या है, सुबह क्लास लेनी है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट आई विल प्रिपेयर माई टॉपिक, आई विल प्रोफाउंड अबाउट इट, एंड देन आई जस्ट मेक सम स्लाइड्स, आई जस्ट कलेक्ट सम डाटा। प्लान हो रहा है ना, आई विल सर्च द टॉपिक, I will collect some data very beneficial for my students. Then I will prepare it and I will present it in front of my class. तो क्या होगा कि मैं क्या करूँगा, इस तरह प्लान करूँगा। कोई भी चीज़ आप कोई भी चीज़ करना शुरू करें तो उसके लिए क्या करते हैं, आप प्लान करते हैं। आप मूवी देखनी शुरू करते हैं, आप क्या करते हैं, फर्स्ट you should turn on your laptop, then you should download your movie, then आप क्या करते हैं, प्लग इन योर हेडफोन एंड यू कैन एंजॉय योर मूवी। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्शंस हो रहा है। तो बिल्कुल एजेंट में भी इसी तरह होता है कि सीक्वेंस ऑफ एक्शन होते हैं, हाँ ये काम करना है, ये नहीं करना, ये काम करना है, ये नहीं करना, ये काम करना है, ये नहीं करना। देन क्या होता है, सोल्यूशन प्लान। ज़ाहिरी बात है, एक प्लान किया है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो होना ही चाहिए। द सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट इज़ taken by agent to react to a goal, आपने क्या करना है, उस to react to a goal, to reach to a goal। ठीक है, जो आपको गोल दिया गया है, जो गोल स्टेट आपकी है, उस तक आपने क्या करना है, रीच करनी है, रिसाई करनी है। तो क्या करेंगे, द सीक्वेंस ऑफ एक्शन दैट इज़ taken by the agent to reach या react to reach to the goal, to a goal state। तो आप क्या करते हैं, रीच द गोल स्टेट, पहुंचने के लिए अपनी मुकर्रर जो है गोल तक पहुंचने के लिए क्या करते हैं, प्लान का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि ये सॉल्यूशन है, ये प्रॉब्लम अगर इसमें आती है तो आपने इसको इस तरह लेकर चलना है। सो दिस इज़ योर लेक्चर क्लास। होप सो कि आपको मज़ा आया होगा। ए ओ स्टैटिक जो एल्गोरिदम हमने पढ़ा है, इट्स अ वेरी गुड एल्गोरिदम एंड बहुत सारी इससे प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। सो दिस इज़ योर लेक्चर। आज हमने जो है वो टाइप्स पढ़ी हैं, इसकी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो सॉल्विंग बाय सर्च की 3 टाइप्स होती हैं, स्टेट स्पेस सर्च, प्रॉब्लम रिडक्शन और ट्री सर्च। थोड़ा सा ओवरव्यू मैं मोटा मोटा सा ये दे देता हूँ कि स्टेट स्पेस में एक यूनिफाइड होती है और एक जो होती है
यूनिफॉर्म्ड होती है और एक जो होती है वो इनफॉर्म्ड होती है। यूनिफॉर्म में क्या होता है कि हमें जो वैल्यूज़ होती हैं उसका नॉलेज नहीं होता, ठीक है। और कुछ जो होती हैं वैल्यूज़ जिनका हमें नॉलेज होता है, तो ये हमारी यूनिफॉर्म्ड और इनफॉर्म्ड होती हैं। देन प्रॉब्लम डिटेक्शन में क्या होता है कि हम डीकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सबसेट बनाते हैं किसके कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सबसेट में कन्वर्ट करते हैं। इसमें हमने एस्टेरिक और एओस्टेरिक दो एल्गोरिदम पढ़े, जिसको हमने डिफ़ाइन किया कि एस्टेरिक में क्या क्या प्रॉब्लम थी, एओस्टेरिक में क्या क्या है। कि एस्टेरिक में दो दो जो बनते हैं ग्राफ बनते हैं, और ग्राफ और एंड ग्राफ, दोनों में से जिसकी कॉस्ट जो है मिनिमाइज़ हो और मैक्सिमाइज़ हो वो क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज़ हो उसको ले लेते हैं और उसको हम रन करवा देते हैं। देन हमने ट्री स्ट्रक्चर प्रॉब्लम पढ़ा है, ट्री सर्च प्रॉब्लम पढ़ा है। उसमें ट्री की तरह प्रॉब्लम्स को बहुत सारे सबसेट्स में डिवाइड कर दें, मल्टीपल ऑफ सबसेट्स। देन स्टेट्स पर सर्च को थोड़ा सा मैंने मज़ीद एलेबोरेट किया, उसमें टपल्स होते हैं। तो दैट्स इट, ये आपका लेक्चर है। तो बच्चों बहुत मेहनत से लेक्चर बन रहे हैं, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ इंशाल्लाह आपको क्लास में दिखाएंगे कि आपको लेक्चर जैसे दिया जाता है। सो आप लोग इसको यार अच्छी तरह मेहनत से तैयार करो, और इंशाल्लाह आप जब छुट्टियां ख़त्म होंगी तो होप्स हो कि आप लोगों के मिड करीब होंगे, तो मिड आप लोगों का इन वीडियो में से आएगा। सो बी रेडी एंड बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर मिड टर्म एंड फॉर द बेटर गेटिंग द बेटर मार्क्स। सो कोरोना से भी बचें, स्टे होम, स्टे सेफ क्लास, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।